हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे कैरेक्टर सेट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आज शुरू करने वाले हैं कि पाइथन कैरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी असाइन कोड रेंज क्या होती है, सब पता लगेगा आज। चलिए चलते हैं। पहले पढ़ेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट। क्या होता है पाइथन कैरेक्टर सेट? पाइथन कैरेक्टर सेट में पहले ए टू जेड, वो अपर लेटर्स एंड लोअर केस दोनों होते हैं। अपर लेटर की रेंज अलग होती है, लोअर लेटर की रेंज अलग होती है। जैसे करेक्टर्स इन दिस रेंज होती है, इससे अपर लेटर की रेंज होती है 65 to 91, एंड लोअर लेटर की होती है 97 to 123। और अदर रेंज हो सकती है 0 to 9 हो गई, उनकी 48 to 57 हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गई है। और इसमें स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, माइनस, प्लस, इंटू, डिवाइड एक्सेट्रा। और इसमें वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरियर, रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फील्ड, अदर अदर करेक्टर्स भी होते हैं। पाइथन कैन प्रोसेस ऑल असाइक एंड यूनिक करेक्टर एज ऑफ डाटा और लिटरल्स। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड को ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने कर रखा है ये। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। ये एक तरह का बॉक्स है जिसमें हम अपनी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम अपने कोई बॉक्स, उसमें कुछ चीज़ डाल दो, उसके ऊपर नेम स्लिप लगा दी है। वेरिएबल उस तरह का काम करता है। जैसे नेम के अंदर हमने श्रद्धा डाला है, एज के अंदर 23 डाला है, प्राइस के अंदर 25.99 डाला है। नेम, एज, प्राइस एक टाइप की स्लिप है कि ये नोटबुक किसकी है, ये नोटबुक किसकी है। इस तरह का काम करता है। इसे हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने कल फोल्डर बनाया ही था वीडियोस के अंदर, कहाँ बनाया था हमने, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। दिस ओपन करेंगे, ओपन विद कोड। हाँ, दूसरी फाइल बनाएंगे यहाँ से, variable.py। वेट अ मिनट, प्रोसेसिंग चल रही है अभी। चलिए, जैसे नेम के अंदर हमने डाल दिया मेरा, जैसे मेरा नाम है गुरकीरत सिंह। एज कितनी है मेरी? 19। और क्या डालें इसमें? जैसे स्कूल हो गया मेरा LPU। जैसे हमने नेम के अंदर गुरकीरत डाला है, एज के अंदर 19 डाला है, स्कूल के अंदर हमने LPU डाल दिया है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे गुरकीरत नाम प्रिंट करवाना हो ना, मैं सीधा प्रिंट नेम को कॉल करूँगा। नेम को कॉल कर दिया। अगर मुझे एज ही प्रिंट करानी है, मैं सिर्फ एज को कॉल करूँगा, लिखूँगा नहीं कि 19 एज। और प्रिंट करना हो अगर मुझे स्कूल, यहाँ से रन करेंगे। देखिए, गुरकीरत सिंह 19 LPU, ये था हमारा वेरिएबल। इसको डीप समझने के लिए आपके लिए मेमोरी समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर हर बॉक्स के ऊपर नेम, एज, क्लास, हर बॉक्स के ऊपर लिख देंगे और उसके अंदर भर देंगे श्रद्धा 23, 25.99। ऐसे बॉक्स चलते रहेंगे, मेमोरी चलती रहेगी आगे आगे। अब तो 64 बिट की आ चुकी है, जितनी मर्जी मेमोरी, बहुत ज़्यादा होती है 64 की। 2 की पावर 64, मतलब इन लैक्स लैक्स में जाएगी, बहुत ज़्यादा। अब इसको डालने के आइडेंटिफायर्स भी होते हैं कि हम वेरिएबल भी कोई कोई वो कर सकते हैं,
कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं, हम उसको वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर के, डिजिट और अंडरस्कोर। सो माई वेरिएबल ये बन सकता है, माई वेरिएबल वेरिएबल वन वेरिएबल फॉर प्रिंट आर वैलिड इन पाइथन। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। सो वेरिएबल वन तो वैलिड है, पर वन वेरिएबल इज़ नॉट वैलिड। वन इज़ नॉट वैलिड क्योंकि डिजिट पहले नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, बस पहले डिजिट वो आना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स। वी कैन यूज स्पेशल सिंबल लाइक दिस इन आवर आइडेंटिफायर। इसको हम वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते वैसे। एक्सक्लेमेटरी हो गया, हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये सिर्फ आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। आइडेंटिफायर कैन बी एन ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ का हो सकता है। चलिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स होते हैं कि हमने कौन सा वो स्टोर कर रहे हैं, कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, नोन है। इंटीजर तो आपको पता ही होगा कि नंबर हो गया। स्ट्रिंग हो गया जो अल्फ़ाबेट हम स्टोर करते हैं। फ्लोट हो गया जो डेसिमल में आ गया। बुलियन हो गया येस और नो, और नन में कुछ भी स्टोर नहीं होता है। ये होता है डेटा टाइप्स चेक करिए। अगर हमें किसी का भी डेटा टाइप चेक चेक करना हो ना, एक टाइप फंक्शन आता है प्रिंट की, प्रिंट में टाइप लिख दो, हम उसका डेटा टाइप पता कर सकते हैं। हम करके दिखाएंगे आपको। जैसे प्रिंट, अगर हमें किसी नेम का डेटा टाइप पता करना हो, टाइप ब्रैकेट नेम। अगर इसको हम करेंगे, ये देखियो, क्लास स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है। हम और भी कर सकते हैं, जैसे एज हो गया, स्कूल हो गया, दिस टाइप ऑफ सारे आ जाएंगे। पहला हमारा नेम ने क्लास स्ट्रिंग था, उसके बाद इंट था हमारा एज वाला, और क्लास स्ट्रिंग वाला हमारा जो स्कूल का वो भी स्ट्रिंग था, इसलिए उसने स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। ये थे हमारे डेटा टाइप्स। और ये टाइप वाला वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर काम पेपर में बहुत पूछा जाता है टाइप वाला, तो वैसे भी। ये कीवर्ड्स हैं हमारे। कीवर्ड्स ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, इसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ये रिजर्व्ड है पाइथन में पहले से ही। पाइथन में क्या, सब में वैलिड है। फॉल्स शुड बी अपर केस, तो फॉल्स में सब अपर केस में रहेगा। एंड एज असर्ट ब्रेक क्लास कंटिन्यू डेप डेल एलिफ एल्स एक्सेप्ट फाइनली फॉल्स फॉर फ्रॉम ग्लोबल इफ इम्पोर्ट एक्सेट्रा। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये भी रिजर्व है। चलो प्रिंट सम का भी करके देख लेते हैं। इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको भी बताऊंगा कमेंट आउट का। जैसे ए इजिकल टू 5 हो गया, बी इजिकल टू 10 हो गया, सी इजिकल टू 15 हो गया। अगर हमें तीनों को ऐड करना है, प्रिंट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें 15 प्लस 10 25 25 30 आना चाहिए। दिस 30 प्रिंट हो गया है। ये था हमारा सम का सिंपल था, ऐसा कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। कमेंट इन पाइथन, कमेंट भी दो तरह होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन तो सिंपल हैश से हो जाता है, मल्टी लाइन में हमें डबल इन्वर्टेड कोमा से 3 बार करना पड़ेगा तब जाके होगा वो। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आ गए हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर को ढंग से पढ़ लेना, ये पेपर के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर ध्यान देना अपना। दैट ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ये सर्टेन ऑपरेशन करते हैं बिटवीन ऑपरेंड्स, मतलब दो नंबर के बीच में क्या करना है आपको, कौन सा ऑपरेशन लगाना है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एक्सेट्रा। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड, ये होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक तो सिंपल ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड और रिमाइंडर और एक्सपोनेंट, इसमें अपनी पावर होती है। पहले वाला प्लस है, दूसरे वाला नेगेटिव माइनस है, तीसरे वाला इंटू है,
थर्ड वाला डिवाइड है, फिफ्थ वाला रिमाइंडर है, और सिक्स्थ वाला ये पावर निकालने का काम आता है। और रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जैसे एक होता है इज डबल इज इक्वल टू, ये हमें चेक करवाता है कि वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं है। और नॉट इक्वल टू मतलब हमारा कि वैल्यू एक दूसरे से बराबर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा इफ़ में बड़ा यूज़ होता है, इफ एल्स में। और ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू दिस। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि हमें पहले हमें प्लस करवाना है क्या माइनस करवाना है कि इंटू करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इजिकल टू, इसमें इस प्लस इजिकल टू मतलब हमें प्लस करवाना है, माइनस इजिकल टू नेगेटिव माइनस करवाना है, इंटू करवाना है, ये दिस। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है जैसे नोट एंड और। नोट एंड और का मतलब हो गया, नोट का मतलब नॉट इक्वल टू, एंड का मतलब अगर ये एक सिचुएशन वो सही है तो दूसरी भी होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो एक्सेप्ट नहीं होगी। और का होगा कि और में ये कंडीशन अगर हुई ट्रू तो वो अंदर जा सकता है इसके अंदर। मैं इसका भी मैं करके दिखाऊंगा। ये टाइप कन्वर्जन आ गया है हमारा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना सीख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। चलिए, जैसे ये वाला प्लस वाला तो हमने कर ही लिया था, अब नया माइनस वाला कर लेते हैं। इसमें हम एक दो वेरिएबल रखते हैं, प्रिंट ए, इसके बाद ए माइनस बी, प्रिंट ए इंटू बी, इसको रखते हैं 10, इसको रखते हैं 5, प्रिंट डिवाइड प्रिंट इज इक्वल टू ए रिमाइंडर बी, प्रिंट ए बी। अगर हम इसको देंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जैसे ए प्लस बी हो गया 15, ए माइनस बी हो गया 5, ए इंटू बी हो गया 50, ए डिवाइडेड बाय हो गया 2, और इन दोनों का रिमाइंडर कितना आएगा 0, और ये हो गया ए की पावर बी मतलब 10 की पावर 5। बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये लाख 5 10 100 1000 लाख 1 लाख तक जाएगी। अगला हमारा कौन सा था? रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारा इफ़ में बड़ा यूज होता है, जैसे इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो प्रिंट होगा ए, अगर एल्स प्रिंट बी। चलिए देखते हैं, ये 10 प्रिंट हो गया क्योंकि हमारा ए बड़ा था। अगर मैं इसमें इजिकल टू लगा दूँ तब भी 10 प्रिंट होगा, अगर मैं लेसर देन कर दूँ तब 5 प्रिंट होगा, क्योंकि बी हमारा बड़ा नहीं है इसलिए हमारा बी प्रिंट हुआ है। ओके, अब चलते हैं, कौन सा ऑपरेटर था अगला? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम आता है कि हमें जैसे सी के अंदर डालनी है प्लस ए, सी जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर 10 था, अब उस बी के अंदर था 5 था, अब ए के अंदर 10 प्लस 5, अब ए के अंदर 15 आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो प्रिंट ए, अगर हम अब ए प्रिंट करेंगे, वेट अ मिनट, 15 प्रिंट हो चुका है क्योंकि ए की वैल्यू थी पहले 10 और बी की वैल्यू थी 5, अब ए में मैंने 5 और डाल दिया तो 15 हो गया। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। माइनस में भी सेम होगा, अगर हम ए माइनस बी कर दूंगा तब तो इसमें 10 में से 5 चल जाएगा, 5 बचेगा, जैसे देख सकते हैं कि 5 बच चुका है। अगला था असाइन लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर भी बड़ा काम का है, जैसे हो गया हमारा, इसी को कर देते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे ए अगर ग्रेटर देन और एंड लगा दिया, और ए लेस देन में ए इज इक्वल टू बी, अगर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी चलेगा इसमें। तो अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुई तो हमारा प्रिंट बी हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। जैसे 5 प्रिंट हुआ है, मतलब हमारी एक कंडीशन फॉल्स हुई है। कौन सी हुई है? ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी नहीं था। अगर मैं बी को कर देता हूँ 10, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अगर इसकी जगह मैं 5 ही रखूँ, और अगर मैं एंड की जगह और लगा दूँ, 5 प्रिंट हो गया। वेट अ मिनट, ए इज ग्रेटर देन बी, सही है, ठीक है। ये काटना पड़ेगा, 1 वेट अ मिनट, तभी प्रिंट नहीं हो रहा है। जैसे 10 प्रिंट हो चुका है कि अपना कि ए इज इक्वल टू 10। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। टाइप कन्वर्जन हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना।